6 महीना पहले लाला के जन्म को अत्यंत खुशी हुई, हाथ में थाली बेलन लेके प्रपीटते हुए चली जा रही है। नंद बाबा को खबर करिए, बाबा है को बाबा जाप कर रहे हैं, अभी तो भय ना जाने कब होगा, अभी तो भय ना जाने कब होगा। सुनंदा कहने लगी बाबा है गो, क्या है गो? अरे छोरा है, छोरा 9 लाख का हार लूंगी, यशोदा मैया के गले बारी, यशोदा भाभी के गले के हार लूंगी। नंद बाबा खुश है के बोले ऐसे तो 1000 हार कुर्बान ना, मैं तो भैया लूंगी। चल ठीक है, तो भैया तय कर। आज आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा ने खिसाब लगवाया और दाढ़ी पर, बालन पर बनारसी पान दबाया है, मुंह में बढ़िया सी चिकनी सी मक्खन खवाई हुई लठिया, 80 गज की पगड़ी बांध के ब्रज में घूम गए। एक ही पैर तो घूम गए भैया, एक पैर मतलब खुशी को ठिकाना नहीं कर रहा। आजा को पैर आधा चल रहा है आजकल, आधा को पैर एक ही जमीन पर है, एक तो हवा में है। नंद बाबा को भी यही हाल है। बधाई देते जा रहे हैं सभी को, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब ब्रजवासी एक एक करके लाला के जन्म की बधाई दे हुए चले आ रहे हैं। जितनी भी गोपिकाएं सब श्रृंगार सजा सजा के चली आ रही हैं। 80 गज के 84 गज के लहंगा भरिया पहन के आ रही है। ब्रज 84 कोस में जहां जहां तक खबर मिली है, सब सज धज के चले आ रहे हैं लाला के उत्सव को मनाने के लिए। आज ब्रज राजीजू के लाला को जन्म भयो, छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ डोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल क्यों दर्शन को पाएगा, गीत सुभदाई दिव्य अमृत लुटाई है। देखो सखियाली नैन की जियो ने हाली, नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। ब्रजवासी एक एक करके चले आ रहे हैं। नंद जी के आंगन में बधाई गवाई जा रही है। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल 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 की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल की। बड़ी सुंदर बधाई गा रहे ब्रजवासी। बरसाने से चले आए, सुभान जी अपनी राधा रानी को लगे। बड़ी सुंदर तरीके से बरसाने से बधाई आई। अरे जिसने भी ये खबर सुनी है, अरे जिसने भी ये खबर सुनी है,
है घर घर बधाई। ब्रज में घर घर में बधाई बज रही है, मानो हर एक घर में ही लाला है। हर घर में ढोलक बज रही है, हर घर में गीत रखे गए हैं। गाँव घर में 5 दिन के, गाँव घर में 11 दिन के, गाँव घर में महीना भर के गीत रखे गए। क्या कुछ इतनी ज्यादा खुशी किसी तरह की बधाई। अरे गरी ओ सुगरी देखो है कैसी हवाई बज रही है घर घर बधाई। सब बड़ी देखो है कैसी हवाई बज रही है घर घर बधाई। हर जिसने भी ये खबर सुनी है हर जिसने भी ये खबर सुनी है बड़ी उसे कलेगा। क्या कहेंगे सोनादू पर करते हुए? अरे देखो आज भया लगे आज भया आज भयो ललिया आज भयो आज भयो ललिया। आनंद नंद बाबा के बारे सभी चले जा। देखो आज भया लगे आज भयो आज भयो ललिया आज भयो आज भयो ललिया। आज भयो ललिया आज भयो आज भयो आज भयो ललिया आज भयो। नंद बाबा के घर बधाई की बधाई आने लगी। सांडिल्य मुनि को मालूम पड़ी कि नंद बाबा के घर छोरा भयो है। 108 ब्राह्मण को लेके चले आए सांडिल्य मुनि। वाचत्वा स्वस्त्रीयणं जाति कर्मात्मजस्य वे कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम् तथा। बड़ा सुंदर तरीके से स्वस्ति वाचन करायो। जात कर्म संस्कार लाला को करो है। नंद बाबा ने भी नाना प्रकार के बेस बढ़ा बेटा बहुत तीज आ रही है। नंद बाबा ने भी नाना प्रकार के बधाई लुटाई है। क्यों? बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े देवता भेष बदल बदल के ब्रज में आए हैं लाला को बधाई देने उत्सव में शामिल होने के लिए। नंदस्त्वात्मजम् उत्पन्ने आजात्य लालो महामनाः आहूय विप्राणवेद ज्ञानो स्नातः सुचिरलंकृत। बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ब्राह्मणों को नंद बाबा ने अपार धन दान करो है। काका दान करो है नंद बाबा ने। 2 लाख गायन को दान करो है। 7 तिल के पहाड़ बनवाए हैं। स्वर्ण से मंडित करके सबको दान करे हैं। जितनी भी गाय दान करी है सबको सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण इत्यादि पहना के दान करे हैं। बाबा दोनों हाथ उनके लुटा रहे, मैया भी लुटाते चले जा रहे हैं। बाबा सोच रहे सबे लुटा दूंगा आज, लेकिन खजाना खाली ना है किधर। माना साक्षात कुबेर को खजाना ही लक्ष्मी मैया सबे खजाने को लेके आ गई है नंद बाबा के घर में। धेनूनां नियते प्रदान
विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलान्द्रीन सप्तरतरोगसातकौम्भां पराव्रता। नाना प्रकार के दान दोनों प्राणियों ने किए हैं। बाबा लोटा में लड्डू पेड़ा, बाबा लोटा में लड्डू पेड़ा, मैया लोटा में रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, गुल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, गुल्ला सो मची गयो, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। दोनों हाथों से दोनों प्राणी लुटाने लगे हुए। नंद बाबा ने कितनो लुटायो तो महाराज काऊ की तो झोरो खाली न रहे, झोर के ऊपर इतनी बड़ी झोर तो छोरी अति ज्यादा दान मिला। कछुरंद इतनो दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बारी, नंद कछु इतनो दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बारी, देखत मोहे लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोई। बाबा लाला को देख कहीं अपने पूरे घर को लुटाने की चेष्टा करने लगे। कोई गाय बच्चा कुछ बचना नहीं चाहिए, सब दान कर दीजिए। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन 5 दिन हो गए उत्सव को मनते मनते, सभी ब्रजवासी उत्सव को मनाने के लिए आए नंद बाबा के घर। डरते कर रोहिणी जी नहीं आई तो नंद बाबा यशोदा मैया ने जाके रोहिणी जी से प्रार्थना करी कि आप क्यों नहीं चली। रोहिणी जी अपने मुख से कुछ नहीं कह सकी, लेकिन भारतीय संस्कृति ये है कि जाको पति कष्ट में हो, मुसीबत में हो, जेलन में हो, वो उत्सव नहीं मना सकते। रोहिणी जी किसकी घरवाली है, किसकी पत्नी है, किसकी अर्धांगिनी है? वसुदेव जी की। वसुदेव जी कहाँ है? कारागार में। पता को पति जेल में बंद होए, पता भला उत्सव कैसे मना सकेगी वो? रोहिणी च महाभागा नंद गोपाल अभिनंदिता, व्यचिरद दिव्य वास कुंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी कहने लगी, अरे रोहिणी तू तो बड़ी महाभाग्यशाली है। हवा डाल दो पहले, आगे छोड़। संसार के नियम अलग हैं। आज तो मेरे घर ठाकुर जी को जन्म हुआ है। रोहिणी जी आई दौड़ी दौड़ी अंगना में थे, जो पलना है पलना में से ललना को उठाया, गोदी में लियो है, दुलारने लगी, पुचकारने लगी, बलैया लेने लगी, बधाइयां देने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। उत्सव मनते मनते 6 दिन है गए। 6वें दिन की शाम को नंद बाबा कहने लगे यशोदा मैया से, लाला के उत्सव को मनाते मनाते
हमें 6 दिन रह गए के चक्कर में राजा कंस को जो कर भरनो हो हमें वो ध्यान ना रहो। कल आखिरी तिथि है, अगर कल तक कर नहीं जमा भयो तो राजा कंस पता नहीं कितने कर पे कर लगा के हमारे ऊपर कर को बोझ रख दे दो। दोनों बालकों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है प्रभु, आप जाओ। सैनिक पहरेदार घर के आसपास लगा दिए गए। अपने मंत्री शंत्रियों को साथ में लेके मथुरा पहुंचे हैं और कर जमा करो है। इधर रोहिणी मैया ने नंद बाबा के लाला के उत्सव में जैसी शामिल हुई, कन्हैया को जैसी गोद में ला, उधर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार से रिहा कर दिया। सुबह सुबह कर जमा करके वापस है रहे नंद बाबा। वसुदेव जी से मुलाकात है। वसुदेव जी, हमने सुनी आपके 6 पुत्र भाई, कंस ने एक पूरा छोड़ो, एक कन्या भाई वो कंस को श्राप देके आकाश मार्ग में चल गई। बड़ो तो खे जावत को हमें। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या शाप दिवंगता। वसुदेव जी कहने लगे, नंद जी अपने अपने कर्मों को भोग है। मेरे कोई ऐसे प्रारब्ध भोग रहे होंगे कि मेरी 6, 7, 8 संतान रह के मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके भी तो पुत्र भयो के भयो है। हमारा कल्प आपको ही है। आप सबके आशीर्वाद पे भयो है, दुगन पे भयो है, प्रार्थना से भयो है। तो यही समझे कि तुम्हारा जो पुत्र है वो मेरे पुत्र है। हाँ, ऐसी क्यों नहीं। आप जल्दी घर जाओ और मुझको ऐसी लगे कि तुम्हारे लाला पर कोई मुसीबत आने वाली है। नंद बाबा ने गाड़ी में बैलो पूछो तो है और 2 किलोमीटर और प्रस्थान कर दिया। वसुदेव जी ने ये बात क्यों कही? क्योंकि रात को जब उन्हें कारागार से रिहा करे तो कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई और वो में प्रस्ताव ये रखो कि ब्रज में 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको नष्ट करना है, उन सबको मारना है। बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं, अघासुर, बकासुर, दीर्घासुर, शकटासुर, बकासुर, 4 मुष्टि कहारे बैठे। लेकिन काऊ ने हामाकाली नहीं भरी कि बालकर को मारने की जिम्मेदारी हम ले रहे। पूतना वही सभा में है, बोले मैं मारूंगी तू कैसे मार देगी? बोले मैं माया से रूप बनाना आवे मुकर, माया के रूप बना के जाऊंगी और दुग्ध पान कराने के बहाने जितने भी बालक होंगे सबको मार दूंगी। कंस बोलो चलो ठीक है, क्या काम को पूतना करेगी। पूतना 2-4 बालकर को मार के आगे पीछे और नंद बाबा के घर में जैसे आई है वहां बड़ा उत्सव मन रहा बाबा को, लाला के जन्म को। गोप गोपी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, टोल के टोल जगह की जगह। यशोदा मैया लाला को पालना में कोड़ा के जैसे चली है, पुत्रा पहुंच गई, बड़ा सुंदर सा श्रृंगार सजा के, जी राम राम, राम राम बहन राम राम। कौन हो तुम? अरे तुमने मुझको पहचाना ना है? मैं तुम्हारी दूर की बहन हूँ। अच्छा, दूर की बहन है? हाँ, दूर की बहन हूँ। मुझको वरदान प्राप्त है कि जो बालक मेरे दुग्धपान कर ले वो बालक दीर्घ आयु जीव है। और मैंने सुनी जब मेरी बहन के बालक भयो, छोरा भयो, तो क्यों ना को दुग्धपान करा के आऊं। दुग्धपान कराने के लिए मैं आई हूँ, आशीर्वाद देने की आई हूँ, बधाई देने की आई हूँ।
अरे तुम्हारी बालक है भैया, बहने दूध बूध काफी बेगो, अबे दूध पी के सोयो है, तुम बेशक सेवा को आशीर्वाद दे दो। पूतना कहा जैसे कन्हैया के पालना के समीप पहुंची है, सब बाहर नाच गाने में लगे पड़े हैं, लाला पलना में सो रहे। पूतना जैसे कन्हैया के समीप पहुंची है, मेरे गोविंद ने पूतना को देखते अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों कर लिए? कोई संत कहता है इसलिए बंद किए कि भगवान के अब तक के अवतारों में दो अवतार श्रेष्ठ है, राम का कृष्ण का, और दोनों में सबसे पहले राक्षसी को मारना पड़ा। राम अवतार में ताड़का को, कृष्ण अवतार में पूतना को। कोई संत कहते हैं शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया हो कि वो आई तो राक्षसी का काम करने है, लेकिन खुद मर कर जाएगी, लेकिन काम माता का करेगी, जो माता दुग्ध पिलाती है, दुग्ध पान कराने आई है। कौन सी गति दू? उसको माता की गति दू, राक्षसी की गति दू। अथवा एक संत कहते हैं मेरे गोविंद के जो दोनों नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा है, तो सूर्य चंद्रमा देवता है, उतना राक्षसी है, दोनों में कभी बनती नहीं है। सूर्य चंद्रमा ने अपने अपने आप को ढक लिया, हम ऐसी राक्षसी को नहीं देखेंगे, तो हमारे कन्हैया को विष पिलाने के लिए चले आए। एक संत कहते हैं कन्हैया के जो नेत्र हैं उनमें बड़ा आकर्षक है, कृष्ण का नाम ही आकर्षण है। आकर्षण ददात कृष्ण, ददात इत आकर्षण इत कृष्ण। जो अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ आकर्षित करे, वही कृष्ण है। अब कन्हैया मायापति है, पूतना माया से रूप बनाकर आई है। कन्हैया के नेत्र जैसे ही माया रूपी शरीर पर पड़ते पूतना के पर, उसका रूप अलग हो जाता, उसका मुखौटा उतर जाता और वो पहचान में आ जाती। पहचान में आ जाती तो फिर मारी नहीं जाती, लेकिन मरना है आज उसको, इसीलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत कहते हैं कन्हैया ने पूतना को देखकर, लाला ने पूतना को देखकर इसलिए आंखें बंद की क्योंकि कन्हैया के जो नेत्र हैं उनमें प्रेम है। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। जो भी इन आंखों को देख लेता है वो फिर अपना आपा खो देता है। जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, नैनों की कटारी मेरे दिल में उतर गई। जाकाऊ के कन्हैया के नैन लड़ गए ना, वो फिर अपना आपा भूल जाता है, कन्हैया का हो जाता है। और पूतना के नेत्र अगर कन्हैया के नेत्र से कैसे भी मिल जाते, जो मारने का विचार बनाकर आई थी ना मन में, पर विचार त्याग देती और कन्हैया को प्रेम करने लग जाती। लेकिन मेरे गोविंद नहीं चाहते कि पूतना उससे प्रेम करे, क्योंकि मेरे गोविंद से जिसने प्रेम किया है, मेरे गोविंद के प्रेम में के वशीभूत हो गए हैं। क्यों नहीं चाहते? राक्षसी है और पीछे कई सारे बच्चों का वध करके आई है, इसलिए। अथवा एक संत कहते हैं पूतना को देखकर लाला ने इसलिए आंखें बंद की, भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए थे और ये पूतना मौसी विष लेकर चली आई। आप कृपा करके या को भोग लगा, शायद इसलिए नेत्र बंद किए हैं। कारण जो भी हो, पूतना को देखकर लाला ने आंखें बंद कर ली। सभी बाहर नाच गाने में लगे पड़े हैं। पलना में लाला सोए भय, पुत्र ने सोची सोते हुए बालक को मारना और आसान है जाएगा। कन्हैया को गोद में उठाया है और अपने आंचल में छुपाकर स्तनपान कराने लगी।
सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्प्रीयमानाखिल जीव मर्मण विवृक्त नेत्रो चरणो भुजो मुह प्रसिबद्ध गाता क्षिपति गुरुरः। स्तन लगे हुए, हलाहल विष लगा हुआ, कालकूट विष लगा हुआ स्तन। जब कन्हैया ने पान करना प्रारंभ किया, पुत्र ने सोचा कि तो पल दो पल पिएगा, मर जाएगा। लेकिन कन्हैया को दुग्ध पान करते करते समय हो गया। कन्हैया के बलना के समीप उस आंगन में पूतना के अलावा एक व्यक्ति और है। कौन? रोहिणी जी। वो भी अपने लाला को गोदी में लेकर दूध दिखा रहे हैं। पूतना बोली कि नेक्सोस बालक अब तक आपको मर जाना चाहिए, और ये तो दुग्ध पान करने पे लगा पड़ा है। मरने का नाम ही नहीं लेता। कन्हैया बोले मौसी को अब जो है अपना रंग दिखाना पड़ेगा। कन्हैया ने दुग्ध पान करते 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 पूतना के प्राणों को अपने अंदर खींचना प्रारंभ कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। कन्हैया के प्राणों को जब कन्हैया खींचने लगे, पूतना के प्राणों को जब मेरे लाला खींचने लगे, गोविंद खींचने लगे, पूतना का प्राण अवरुद्ध होगा, श्वास लेने में कठिनाई होने लगी, दिक्कत आने लगी, घबराने लगी। छोड़ लाला छोड़, छोड़ लाला छोड़, छोड़ लाला छोड़। कन्हैया का छोड़े का हुआ। माया का रूप जो उसने धारण कर रखा था, उसका माया का रूप हटेगा। कन्हैया को आकाश मार्ग में लेके चली गई, असली रूप में आ गई। रोहिणी जी चिल्ला उठी, अरे जी कोई मौसी वोसी ना है कि तो राक्षसी पूतना लाला को लेके गोदी में उड़ गई। पूरे ब्रज में शोर मच गया। मच गया शोर पूरी नगरी में। शोर मच गया पूरी नगरी में। आज कन्हैया को गोद में लेकर आकाश मार्ग में चली जा रही है। लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। गुप्त कर दोगे? बोली बंके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। कन्हैया कहने लगे मौसी पहले तो हम कागो पकड़े ना है, और पकड़े तो फिर छोड़े ना है, तो छोड़ना तो हम पे आवे ही ना है। राम 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 राम। देखो कैसी राक्षसी, कैसे नक्सों बालक, 7 दिनों को बालक भी तो बोले भी है। ये तो बोले भी है। अब न कंस को कोई बचा सके, कंस तो मर के ही मानेगा। कन्हैया फिर दुग्ध पान करने लगे। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, इस तरह पान के रास्ते से मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों को खींच लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया। पूतना निष्प्राण होकर, निराल होकर जमीन पर आराम से गिरी, और जब गिरी पूतना का शरीर 6 कोस। कितना? 6 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा थे 1-1 किलोमीटर, एक कोस ही कम थी। कोई संत कहते हैं कि उसने 6 कोस के क्षेत्र में के ब्रज को, 6 कोस के वन को तहस नहस कर दिया था जब घबरा रही थी। कोई संत कहते हैं कि पूतना इतनी बड़ी 6 कोस 18 किलोमीटर जो भी हो, लेकिन जब गिरी धड़ाम से ऐसे गिरी मानो कोई पर्वत गिर गया हो।
ब्रजवासी भागे भागे गए, पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे कन्हैया को उतार के लाए हैं आनंद में। माताओं के लाके दियो है। पूर्णमासी दादी ने शुद्ध जल से स्नान करवायो है, गौमूत्र से स्नान करवायो है, गाय के गोबर से स्नान करवायो है, शुद्ध वस्त्र धारण करा के लाला के मस्तक पर बदन पर गाय के चरण की धूली लगाई है और गैया को पूछ पकड़ के छाड़ो देने लगी। इंद्राणी ऋषिकेश प्राणानि नारायणो वतः श्वेत दीपपति चित्यं मनो योगेश्वरो गतः क्रीडतं पाति गोविन्दं शयनं पातु माधवम् इंद्राणी ऋषिकेश प्राणानि नारायणो गतः। मेरे गोविंद के प्राणों की रक्षा, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। मेरे लाला के चित्र की रक्षा श्वेत के दीप भगवान करें। योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करें। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें। सोते हुए लाला की रक्षा मेरे माधव भगवान करें, गोपाल भगवान करें। कन्हैया भी मंद मंद मुस्कुरा रहे, मेरे नाम लेके वो कोई झाड़ा में जा रहा। अब बताओ, भगवान के नाम से भगवान कोई कष्ट दूर करो जा रहा। जब भगवान के नाम से भगवान का कष्ट दूर हो सकता है तो संसार के प्राणियों का कष्ट दूर क्यों नहीं हो सकता? दूर इनका भी होता है और होगा भी, लेकिन उस नाम में श्रद्धा होनी चाहिए। सीता मैया को जब रावण हरण करके ले गया था और रावण जब सीता मैया को 1 महीने की मोहलत दे गया था अशोक वाटिका में, तो मां घबराने लगी। कभी अशोक से कहती है तेरा नाम अशोक है, मेरा भी शोक है। ले तृष्णा से कहने लगी तू मेरे लिए चिता बना दे, मैं उसमें जलकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आकाश में टिमटिमाते तारों से कहने लगी ए तारों तुम गिर जाओ अंगारे बनकर, मुझे भस्म कर दो। मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती, इस शरीर को त्यागना चाहती। जैसे ही सीता मैया के जनकी के मन में और आत्महत्या करने का विचार आया, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, अपराध भी है, पाप भी है। न जाने कितने अच्छे पुण्य कर्म करने के बाद ये मानव जन्म मिलता है और इसको भी तुम पंखे पर लटका दो, है अग्नि के हवाले कर दो, ट्रेन के नीचे कूद जाओ। क्या कर लिया तुमने भैया? किसी का क्या बिगाड़ लिया? वृंदावन में एक कहावत है, वृंदावन में एक बंदरिया लूट हुए थे, वृंदावन सुनो ना है जाए, तू मर जा और 2-4 ने लेके मर जा, ये सृष्टि तो खत्म है नहीं ना। सृष्टि तो बरकरार चलेगी, सूर्य अपने समय पर निकलेगा, अपने समय पर छिपेगा, रात भी आएगी, दिन भी खिलेगा, हर काम होंगे बराबर। अगर तू नहीं होगा तो क्या होगा? लोग आते हैं रखकर चले जाते हैं, तो कुछ ही लोग होते हैं जो अपना नाम रोशन करके जाते हैं। राम का नाम लेकर जो मर जाते हैं, नाम दुनिया में अमर वो अपना कर जाते हैं। सीता मैया के मन में जैसे ही आत्महत्या करने का विचार आया, हनुमान जी डालियों पर बैठे चुप कर बैठे थे। हनुमान जी ने बोला सीता मैया मेरी माता
जानकी आज इनके मन में मरने का विचार आ गया है, तो राम जी की कथा सुनाने लगे हनुमान जी। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा सुंदर करतारी। जो भी संशय होता है कथा सुनने से दूर हो जाता है। कथा सुनने से सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। मुसीबत में घिरे हुए व्यक्ति भी कई बार कथा सुनने से मुसीबत से दूर आ जाते हैं। बड़ी सुंदर कथा। एक हमारे मिलने वाले हैं, अनन्य भक्त हैं भागवत महारानी के, बहुत से रिटायरमेंट होकर आए थे। तो जो भी पैसा मिला था उससे उन्होंने एक गाड़ी बना ली जो बढ़त वगैरह करती है, डंपर। ठाकुर जी की ऐसी नजर फिरी कि गाड़ी जो है बंद हो गई, चली नहीं। 4 महीने से घर से किस्त दे रहे, 6 महीने हो गए घर से किस्त दे रहे। बेचारा आया, इसको बेच देते हैं, करेंगे क्या। बस विचार करते चले जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं भागवत जी हो रही थी, भागवत जी का समापन था। अनायास के मन में आया क्यों ना भागवत जी के दर्शन करके चले, नमन करते चले। नमन जैसे उन्होंने भागवत जी को नमन किया, जो तुम पर पान फूल था वो दक्षिणा चढ़ाई। पांडाल से बाहर निकले ही थे कि फोन आ गया। रानी सिंह बोल रहे हमारे पास गाड़ी है। कितनी गाड़ी है? एक ही है। और 2 गाड़ियों का व्यवस्था हो सकती है, है जाएगी, कहाँ लानी है? ये तो रेलवे लाइन नहीं बनी हमारे अलीगढ़ और लौसरा के बीच में। यहाँ रेलवे का काम शुरू हो रहा है, मिट्टी पड़ गई, लिया और गाड़ी खड़ी थी खुर्जा 6 महीने से। गाड़ी वहां से मंगाई, तुरंत लगाई काम पर, एडवांस भी लगाया, पिछला हिसाब किताब सब काट दिया। चकाचक 6 गाड़ियां घर में है। तो भागवत जी को वो अपना पूरा इष्ट मानते हैं कि मेरे ऊपर कृपा तो भागवत जी ने की है। कृपा उसी के ऊपर होती है जो मानता है कि मेरे ऊपर कृपा हो रही है। कृपा सबके ऊपर होती है। ऐसा नहीं है कि कृपा किसी के ऊपर कम होती है, किसी के ऊपर ज्यादा होती है। कृपा का पात्र कितना बड़ा है तुम्हारे पास, लेने वाला जो पात्र है वो कितना बड़ा है। सूर्य जब सुबह निकलता है तो ये नहीं देखता कि मैं इसके घर पे ज्यादा रोशनी फेंकूंगा, इसके घर पे कम रोशनी फेंकूंगा, है ना? नहीं करता ना। बारिश जब होती है तो सबकी छतों पर बराबर बरसती है, लेकिन जिसका पात्र ज्यादा बड़ा होता है उसके घर ज्यादा बारिश होती है, जिसका पात्र छोटा होता है उसके घर कम बारिश होती है। और बहुत लोगों के तो पात्र उल्टे रखे हैं, उल्टे घड़ा, उल्टे घड़ा। तो कितनी भी बारिश करते रहो, कितनी भी उनको कृपा बरसाते रहो, इनमें एक बूंद नहीं जाएगी, सब लड़के जाएगी। तो ये कथा जो है जब सीता माँ के कष्ट को हर सकती है, ये कथा जो है तो एक दुराचार्य को, एक पापी को और महाकवि कालिदास बना सकती है, वाल्मीकि बना सकती है, महाकवि। ये कथा गिरते हुए की जो संभाल सकती है, ये कथा महाभारत का युद्ध जिता सकती है, तो हम सांसारिक लोगों की कथा को यह कथा क्यों दूर नहीं कर सकते? कर सकती है। मन में लगन हो, तन में अगन हो, मन में लगन हो तो हरि मिल जाएंगे। इसीलिए जहां कहीं भी कभी भी कथा हो, आप पर जो परमात्मा की कृपा से सहयोग बनता है उसमें करो, नहीं बनता है मत करो, कोई जरूरी नहीं है। दान भी बड़े सौभाग्यशाली लोग ही कर पाते हैं, लेकिन कथा जरूर सुनो। ना जाने किस रूप में नारायण,
आज पूछ का झाड़ा लेते, गाय का पूछ का झाड़ा लगा रहे मेरे गोविंद को। भगवान का नाम लेकर भगवान के कष्ट को दूर किया जा रहा है। एक बार भगवान श्री राम से किसी ने पूछा कि तुम्हारे नाम की महिमा क्या है? अपने नाम की महिमा बताओ। राम जी चकाबका हो गए, मैं अपने नाम की महिमा भला क्या बताऊं? राम की इतनी बड़ी महिमा है, राम के नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाएं पर्वत पानी पर तैरने लगी, जल पर तैर रही है। राम जी अचंभित हो गए। राम जी अचंभित, देखो तो सही राम के नाम की महिमा इतनी। तो राम जी ने पत्थर लिया और एकांत में चले गए। तो पत्थर लेकर देखूं, मैं भी छोड़कर देखूं जल में ये तैरेगा कि नहीं तैरेगा। राम जी ने जैसे ही पत्थर को जल में छोड़ा है, पत्थर डूब गया। देखा इधर उधर कोई, किसी ने देखा तो नहीं मुझे पत्थर छोड़ते हुए, नहीं तो मेरी हंसी करेंगे सभी लोग। तो किसी से कहना मत, बोले नहीं कहेंगे। अब राम जी हनुमान जी से पूछने लगे, हनुमान ये बताओ, तुम लोग राम नाम लिखकर जो पत्थर जल में छोड़ रहे हो वो तैर रहे हैं, और मैंने जो पत्थर छोड़ा वो डूब गया, वो कारण क्या है? हनुमान जी हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु जिसे आप छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा, वो फिर तार हो जाएगा। जिसने भगवान का हाथ पकड़ लिया और भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, उसको भवसागर से पार होने से कोई नहीं रोक सकता। कहीं कहाँ लगे नाम बढ़ाई, 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 रामन सकाहि नाम रामन सकहि राम गुण गाई, कहीं कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहीं कहाँ लगे नाम बढ़ाई, रामन सकाहि राम गुण गाई, रामन सकहि राम गुण गाई, कहीं कहाँ लगे नाम बढ़ाई। कहीं कहाँ लगे नाम बढ़ाई। नंद बाबा आए हैं कंस के यहाँ कर जमा करके। नंद बाबा को पूरी घटना से अवगत कराया गया है। पूतना के शरीर को टुकड़ों में विभाजन किया गया है और जगह जगह यमुना के किनारे इसकी चिता बनाई गई और मुखाग्नि दी गई। जैसे ही इसके शरीर को चिता को आग लगाई है, बड़ी सुंदर सुगंध पूरे वातावरण में छा गई। परीक्षित जी पूछने लगे, महाराज एक बाग जल जाता है तो बड़ी बुरी स्मेल आती है, बड़ी बुरी बदबू आती है, और उतना का इतना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, उसमें से सुगंध, क्या कारण था? सुखदेव जी कहते हैं, जिसने परम ब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में ले लिया और मेरे ठाकुर ने जिसका भोग कर लिया, जिसका दुख पान कर लिया, अब वो व्यक्ति कोई साधारण रह गया? वो तो ऐसे मानो जैसे हवन में देने वाली आहुति। और सुनो, पूतना लोक बालगणी राक्षसी रुद्रासना जिंदा से या पे हरे इस तरम दत्वापशदीत, इस तरम दत्वा उपशदद। नाम नहीं अच्छा इसका,
काम नहीं अच्छा इसका, पहनना अच्छा नहीं जिसका, बात बोलचाल तो कैसे अच्छी होगी इस आदमी की, जिसका कुछ भी अच्छा नहीं, उसको भी मेरे गोविंद ने अपने चरणों में स्थान दिया। ये पुत्र है कौन? भगवान जब वामन का रूप धारण करके आए थे तो ये राजा बलि की बेटी है। जब वामन भगवान रूप धारण करके गए थे तो मोहित हो गई और उसने सोचा कि ऐसा बालक तो मेरा भी होना चाहिए, जाकर मैं अपनी गोदी में लेके खिलाऊं, दुग्धपान कराऊं। लेकिन जब मेरे वामन भगवान ने राजा बलि को ठगा तो उसके मन में ये विचार आ गया दूसरी पल, ऐसे बालक को तो जहर देकर मार देना चाहिए, जहर पिलाना चाहिए। तो भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए इस द्वापर में पूतना बनकर आए। कंस को तो पता चला कि पूतना मारी गई, बड़ा कष्ट हुआ कंस के मन को। 6 महीने तक शांत बैठा रहा। 6 महीने के बाद कंस ने एक सकटासुर नाम के दैत्य को भेजा। आज सकट है ना, आज सकट है। आज के दिन ही ठाकुर जी ने उसको मारा था और ये वरदान दिया था कि जिस दिन तू आज मारा जा रहा है, उसी दिन तेरा पूजन होगा और मेरे नाम से तेरा पूजन होगा। 6 महीने के लाला ने सकटासुर को मारा है। सकट कई बार मेरे ख्याल से, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो बैलगाड़ियां चलती थी उनको भी बोलते थे शायद, बड़ी बड़ी पहियों वाली जो गाड़ियां होती थी जिनको रब्बा बोलते थे, उनको भी कुछ ऐसा ही बोलते थे, सकट इत्यादि। हाँ, लेकिन ये उसी के ऊपर सवार होकर आया था, बैलगाड़ी के ऊपर ही, सकट के ऊपर सवार होकर आया था। और ये ऐसा दैत्य था कि इसके आभूषण इत्यादि दिखा करते थे, केवल जो आभूषण इसने पहन रखे थे वही दिखाई देते थे, बाकी अदृश्य रहता था। और पलना के नीचे ललना, उसके नीचे पलना में मेरे लाला सो रहे तो उसने उस बैलगाड़ी को पलना के ऊपर जैसे ही छोड़ा है, मेरे गोविंद ने पैर का अंगूठा छुड़ाया, उस गाड़ी से आकाश में उड़ गई और धड़ाम से वो बैलगाड़ी नीचे गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 6 महीने के जब मेरे कन्हैया पूरे हो गए, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बैठे हैं और भगवान शंकर के मन में लाला के दर्शन करने को विचार आया। तो मेरे गोविंद के दर्शन करने के लिए, कन्हैया के दर्शन करने के लिए शंकर भगवान कैलाश पर्वत को छोड़कर आए हैं। आलोक निरंजन सब दुख भंजन, यशोदा मैया बाहर निकल कर आई, कौन डमरू बजा रहा, कौन अलग जगा दिया सबने। सुबह सुबह गोकुल नगरिया में आया डमरू वाला, डम डम डमरू जिसका बजता है आला। यशोदा मैया आ गई, हाँ बाबा क्या चाहिए? बोले मैया तेरे घर एक लाला को जन्म भयो, कहाँ भयो है? बसवा को दर्शन चाहिए, ना चाहिए ना मिलेगा। क्यों? तो को देख के जब मोह डर लग रहा है तो मेरे लाला को कहा हाल होगा, मैं तो दर्शन नहीं करवाऊंगा। यशोदा मैया कहने लगी सोना चांदी हीरा मोती पन्ना जो चाहिए सो ले जा। बोले बाबा कहने लगे सोना चांदी ना चाहिए, ना भूखो धन वाले को, मैं तो दर्शन करने आयो तेरे मदन गोपाल को। दर्शन मोकू है जाएगो, मेरो भी मन रह जाएगो। यशोदा मैया बोली थे कि मने राखे चाहे मत राखे, तो दर्शन नहीं करवाओगे, दर्शन नहीं करवावेगी। कब तक नहीं करवावी, कब नहीं करवाओ। भगवान शंकर कहने लगे
ठानी दिल में ठाने दर्शन करे के जाऊंगो, और जो ना दर्श कराएगी तो धूनी यही रमाऊंगो। यशोदा मैया कहे धूनी रमा का चिता रमा, कोई दर्शन नहीं कर पाओगे। बोले बाबा कहने लगे हम दर्शन करके ही जाएंगे, बिना दर्शन के नहीं जाएंगे। तेरो लाला कबो तो घुटमन घुटमन चलते चलते नगराते बाहर आवे तो महल के बाहर। बोले मेरे महल में 84 आंगन है, लाला बनी में घूमता रहेगा। बोले पैया पैया चलेगा, अपने मित्र सगन के मिलवे तो आवे, वो कहू तो आवे। बोले सखन ने समय अपने ही बुलाए लूंगी तो दर्शन नहीं करवा। जब लाला बड़ो है जागो पढ़वे जागो तब दर्शन कर लेंगे। बोले 2 आचार्य यही बुलाए लूंगी, आंगन में विद्यालय खुलवा दूंगी, दर्शन नहीं करवा। अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ, जब तेरे लाला घोड़ी चढ़ के जागो ब्याह करवे के लिए तब दर्शन कर लेंगे। यशोदा मैया कहने लगी मेरे महल के 9 दरवाजे खाल को और दरवाजे से निकाल दूंगी। कन्हैया भोले बाबा कहने लगे हम कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटे मोटे साधु हम भी बहुत पहुंचे हुए साधु तेरे 9 के 9 दरवाजे पे बैठे मिलेंगे। तो निकालेंगे जब दर्शन कर लेंगे। यशोदा मैया बोली ऐसी बात है तो जा छोरी मेरे छोरा का ब्याह हो मोबाइल नहीं बुला लूंगी, आंगन में मंडप सजवा दूंगी, नहीं भामा डरवा दूंगी, लेकिन तो दर्शन ना करवाऊंगी। भगवान शंकर कहने लगे ठानी दिल में ठाने दर्शन करके जाऊंगो, अरे जो ना दर्श कराएगी तो धूनी यही रवाऊंगो। अर्जी सुन ले मेरी है, काहे करती देरी है, जब तक मैं बैठो मैया कदम बाकी छैया। सुनिरी यशोदा तेरो कैसो है कन्हैया, सुनिरी यशोदा तेरो कैसो है कन्हैया। भगवान शंकर को यशोदा मैया को कह के चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान शंकर ने कृष्ण कन्हैया लाल से ध्यान लगाया है। कन्हैया लाल कहने लगे कहाँ हो प्रभु? पूरे दरवाजे पे बैठे बाहर, अंदर आ जा। अरे अंदर कहते में सीकोटी त्रिकोटी लगा रखी है, अंदर ना भरने दे रही ना तो कहा रडार लेके खड़ी। महाराज कौन है ऐसा? तो भैया यशोदा। ओहो, क्या कह रही है? दर्शन नहीं करवाऊंगी। हाथ जोड़े पांव पूजे और प्रभु दर्शन करके जाएंगे। तो चिंता ना करो, हम भी आपके दर्शन करना चाहते हैं। कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया और बड़ी जोर जोर से रोए कन्हैया। इतनी जोर जोर से रोए, इतनी जोर जोर से रोए कि यशोदा मैया दूसरे अंगना में काम कर रही, दौड़ी दौड़ी आई रे कोने ततैया खाई गई, बर खाई गई, का भयो मेरे लाला के ऊपर क्या है? ऐसे कैसे रोए? गोदी में ले लियो लाला लाला लाला, ओ मेरे लाला, ओ मेरा कन्हैया, ओ मेरा मुन्ना, ओ मेरा छोना, कोने मार दिया रिटोना, अरे मेरा मचलो श्याम सलोना। पूरे आंगन में लेके भागी डोले, कबूबा आंगन में, कबूबा आंगन में, कबू ऊपर कबू नीचे। ले लाला दूध पी ले लाला खिलौना ले लाला झुंझुना ले। मन तेरो बहलाए दूंगी और खिलौना लाए दूंगी, पर लाला ले झुंझुना। ये तब ऊपर झुंझुन नहीं है। आज यशोदा मैया भी रुआसू आएगी। अड़ोसन पड़ोसन चली आई, पूरे नवासी दादी चली आई, चोरी छोरा कर इतनी जोर के काई रुवाए राखो, बात का परेशानी है? अरे वो पूरा है पता
एक दादी कहने लगी मोह दिखा। ला दादी ने गोद में ले लो, सूंघने लगी, बोले तेरे छोरा को नजर लगी है। और ये जबई नाय के आंगन में घूम रहा 3-4 दिन के। ऐसी नजर लगी लाला को, अरे आंखें तलक नहीं खोले और 4 कदम भी मेरो कन्हैया अंगना में नहीं डोले। और 4 कदम भी मेरो कन्हैया अंगना में नहीं डोले। 4 कदम भी मेरो कन्हैया अंगना में नहीं डोले। 4 कदम भी मेरो कन्हैया अंगना में नहीं डोले। चमक दिवला बार की कोई, 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 दरवाजे पे भर गई बरसाने की कोई। बरसाने की कोई गोजरी मारा पटना चली गई रे। तो रोके वो कहे यशोदा, रोके वो कहे यशोदा, मैं जन्नत में परी बरसाने की कोई गुजरिया मारा पटना चली गई। बरसाने की कोई गुजरिया मारा पटना चली गई रे। नजर उतारी के ना उतारी, बोले वो पे तो नजर उतारती नहीं, आप उतारू खाते। नंद बाबा की चमड़े की पनाह उठाई, लाला के ऊपर 11 बार उतारी, भगत बैठे धरती में जय माही। लाला और जोड़ते हुए एक रुई की बस्ती बनाई, सरसों के तेल में भिगाई, लाला के ऊपर उनकी 30 बार उतारी। दीवार पे लगा के वहां से दिखाई नहीं, भर करती बस्ती चल रही नीचे। लाला देख लाला खाने की लाला तो नेत्र में कर लिए। राई मंगाई, नौन मंगाया, मिर्च बनाई, एक पूजा बनाई, लाला के ऊपर 91 बार उतारी। 51 बार उतार के बाद चूल्हे में जैसे डाली है, लुक उठ गई लेकिन धसक नहीं आई बिल्कुल भी। नमक मिर्च बारी लाला पे, नमक मिर्च बारी लाला पे, चूल्हे में डरवाई है। उठ गई लुक पकड़ गई, मिर्चा तरक गई आई है। उठ गई लुक पकड़ गई, मिर्चा बरसाने से कोई गुजरिया आई, कौन कौन आई बरसाने से गुजरी। यशोदा मैया ने ध्यान करके देखो कोई गुजरी ना आई। को आयो एक बाबा जी आयो, तन पे मृगछाला ओढ़ रखी है, भस्म रमा रखी है,
एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल ले रखा है, कांतर, सर्प, बिच्छू इत्यादि सब बदन पर लपेट रखे हैं। और लाला के दर्शन करने की जिद करो, तेने कराए नहीं कराए, बस वही नहीं कर दो कोई जादू के शमशान को कोई आया होगा, बैरागी होगी, तांत्रिक आया कोई अघोरी कहा क्या कि गयो बोले तेरी गर्ज पर है तो मुंह बुलाए लियो, तेरे दर्शन और करवाए दी। राधेश्याम। भगवान की कथा में जिन भक्तों ने अपनी पुण्य की कमाई में से दान किया है, सो इस प्रकार से है।